Hey guys, welcome to my YouTube channel Effortless Economics। सो आज हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। तो आज हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ समझनी है, तो उसके लिए आपको एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू को समझना पड़ेगा। देन ओनली आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू होता क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। तो जब एक सेलर जो है अपना गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल करता है, या फिर हम कह सकते हैं अपना गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट सेल करता है, तो उसके पास जो होल इनकम आती है दैट इज़ हिज टोटल रेवेन्यू। ओके, सो अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू का कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन के अंडर देखते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व होता कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वाई एक्सिस जो है वो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है एंड एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये है हमारा टी आर कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन है। टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो हमारा टी आर कर्व होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो फर्म्स होती है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती है और एक यूनिफॉर्म प्राइस पे। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो फर्म्स होती है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती है और एक यूनिफॉर्म प्राइस पे। तो इसलिए हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारी जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता जाता है हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व भी इंक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो भी बढ़ता जा रहा है। प्राइस कांस्टेंट है। सो इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी प्राइस जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कांस्टेंट रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड ये है हमारी क्वांटिटी और वी कैन से आउटपुट जो कि इंक्रीज़ होता जा रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ओके, अब हम टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 1 दैट इज़ 12, 12 इंटू 2 दैट इज़ 24, 12 इंटू 3 दैट इज़ 36, 12 इंटू 4 दैट इज़ 48। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट प्राइस कांस्टेंट ही है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमेशा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वी कैन से ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा। सो ये तो हमने देखा टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें ये जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को एंड एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को। एंड ये है हमारा टी आर कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और वी कैन से टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा जो टी आर कर्व है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा, ऐसा क्यों होता है? तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कभी भी प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती है। वो जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे प्राइस भी चेंज होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का फीचर होता है। तो जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तब हम इस फीचर को भी देखेंगे। तो इसलिए हमारा जो टी आर कर्व है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। सो दिस वाज आवर टोटल रेवेन्यू, जिसमें हमने देखा टोटल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो अब हम चलते हैं एवरेज रेवेन्यू की तरफ। तो अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू होता क्या है? एवरेज रेवेन्यू मतलब होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे सेलर को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो सेलर जो है पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है दैट इज़ हिज एवरेज रेवेन्यू। सो ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को एंड एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को। ठीक है, एंड ये है हमारा ए आर कर्व और वी कैन से एवरेज रेवेन्यू कर्व जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है टू एक्स एक्सिस।
अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। अब कैसे, तो वो हम इस शेड्यूल के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा क्वांटिटी दैट इज़ 1 2 3 4 जो कि इंक्रीज होती जा रही है, और वी कैन से आउटपुट, एंड ये है हमारी प्राइस जो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कांस्टेंट रहती है, एंड ये है हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व जो कि मैंने आपको पहले बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइस इनटू क्वांटिटी करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब करते हैं एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है TR डिवाइडेड बाय Q, मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, और वी कैन से आउटपुट। तो टोटल रेवेन्यू हमारे यहाँ पे 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 12। यहाँ पे 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ अगेन 12। यहाँ पे 36 है, 36 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ अगेन 12, एंड 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा जो एवरेज रेवेन्यू बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा और पैरेलल होगा एक्स एक्सिस। सो अब हम इसी डायग्राम के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। तो जब एक सेलर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की सेल करता है तो उससे जो रेवेन्यू अर्न होता है दैट इज हिज मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करने पे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेम डायग्राम होता है, सेम कर्व होता है, बस हम यहाँ पे लिखेंगे AR इज इक्वल्स टू MR। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम इस शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप इस शेड्यूल में देख सकते हो क्वांटिटी वही इंक्रीज होती जा रही है 1 2 3 4, एंड प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रहती है। एंड टोटल रेवेन्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी करके टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया था, लाइक 12 इंटू 1 12 इंटू 2 12 इंटू 3 12 इंटू 4। एंड एवरेज रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया था TR अपॉन Q करके, दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 1 24 डिवाइडेड बाई 2 36 डिवाइडेड बाई 3 एंड 48 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ TR, मतलब TR की 2 सक्सेसिव यूनिट्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो हमने ये वाला जो 12 है उसको एज इट इज़ रखा। अब 24 माइनस 12 करेंगे तो दैट इज़ आर 12, 36 माइनस 24 करेंगे तो वो भी हमारा 12, एंड 48 माइनस 36 विच इज़ ऑल्सो 12। तो यहाँ पे हमारा AR और MR जो है इक्वल है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस AR और MR जो होता है इक्वल होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है वो भी सेम यही बनेगा, बस आपको यहाँ पे लिखना है प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू AR विच इज़ इक्वल्स टू MR। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो अब अपन देखते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम, जिसमें वाई एक्सिस जो है रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है एंड एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये है हमारा AR कर्व और वी कैन से एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, जो कि क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड ये है हमारा MR कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं होते। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते थे, बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है रैपिडली क्यों डिक्लाइन होता है, तो ये सब हम शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा शेड्यूल। तो ये जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड को, एंड ये वाला जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस को। तो मैंने एवरेज रेवेन्यू और प्राइस को दोनों को एक ही कॉलम में लिख दिया। सपोज़ करो ये प्राइस का कॉलम है,
ठीक है ना। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये सब जो है प्राइस है। अब अपन अगर एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, TR/Q। तो 16/1 दैट इज़ 16, 30/2 दैट इज़ 15, 42/3 14, 52/4 दैट इज़ 13। तो वापस एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस के इक्वली आता, तो इसलिए मैंने एवरेज रेवेन्यू और प्राइस को दोनों को एक ही कॉलम में कर दिया है, ठीक है। अब ये है हमारा टोटल रेवेन्यू का कॉलम, और टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालते हैं, P इंटू Q। तो 16 इंटू 1, 15 इंटू 2, 14 इंटू 3, 13 इंटू 4, 12 इंटू 5, 11 इंटू 6, 10 इंटू 7, 9 इंटू 8, 8 इंटू 9, 7 इंटू 10, ऐसे करके हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। और मार्जिनल रेवेन्यू हमने कैसे निकाला, 2 सक्सेसिव यूनिट्स जो है टोटल रेवेन्यू की, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो 16 एज इट इज़ रखा, 30 माइनस 16 14, 42 माइनस 30 12, 52 माइनस 42 10, ऐसे करके हमने मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लिया है। तो जैसे कि आप इस शेड्यूल में देख सकते हो कि हमारी प्राइस जो है कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी प्राइस जो है कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है। तो जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, हमारी प्राइस भी चेंज हो रही है। सो और क्या पता लग रहा है इस शेड्यूल से कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो इतना रैपिडली डिक्लाइन नहीं हो रहा जितना हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है। तो देखो एक बार, जो एवरेज रेवेन्यू है वो 16 से 15, 15 से 14, 13 ऐसे करके धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। जबकि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डायरेक्ट 16 से 14, 14 से 12, तो ऐसे करते करते वो -2 तक पहुंच गया। और जो हमारा अभी तक एवरेज रेवेन्यू है वो 7 तक ही पहुंचा है। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू जो है इतना रैपिडली डिक्लाइन नहीं होता जितना मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू बहुत रैपिडली डिक्लाइन होता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू। सो अब हमने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन उसको भी कवर कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। एंड हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को समझना। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। So do like, share my video and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And yeah, don't forget to hit the bell icon.